गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया बीमा एजेंट के पारिश्रमिक संबंधी विभिन्न प्रावधान। आज हम अध्ययन करेंगे बीमा एजेंट को पारिश्रमिक भुगतान की विधियां। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग इंश्योरेंस एजेंट या बीमा एजेंट के पारिश्रमिक कमीशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन और कमीशन टू इंश्योरेंस एजेंट। बीमा एजेंट को अनेक प्रकार से पारिश्रमिक या कमीशन का भुगतान किया जाता है। बीमा एजेंट को दिए जाने वाले प्रमुख प्रकार के पारिश्रमिक या कमीशन होते हैं, जैसे प्रथम वर्ष का कमीशन या बीमा पत्र के विक्रय पर कमीशन। बीमा पत्र के विक्रय पर बीमा एजेंट को बीमाकर्ता कंपनी कमीशन का भुगतान करती है। इस कमीशन का भुगतान प्रथम वर्ष के लिए प्राप्त प्रीमियम पर किया जाता है। अतः वार्षिक आधार पर प्रीमियम भुगतान की दशा में प्रथम प्रीमियम जमा होने पर एक बार अथवा अर्धवार्षिक एवं तिमाही आधार पर प्रीमियम भुगतान की दशा में क्रमशः प्रथम 2 एवं 4 प्रीमियमों पर कमीशन का भुगतान किया जाता है। एकल प्रीमियम बीमा पत्र की दशा में केवल प्रथम वर्ष में ही कमीशन प्राप्त होता है। बीमा अधिनियम के प्रावधानों में स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के बीमा पत्रों पर प्रथम वर्ष का कमीशन भिन्न भिन्न दरों से दिया जा सकता है। जीवन बीमा पत्रों पर प्रथम वर्ष का या विक्रय कमीशन निम्न प्रकार से होता है। यदि बीमा पत्र के अधीन एकल प्रीमियम के बदले तत्काल या विलंबित वार्षिक की देने की व्यवस्था है तो उसकी प्रीमियम राशि के अधिकतम 2% तक राशि का कमीशन। यदि बीमा पत्र के अधीन एकल प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और बीमा लाभ निर्धारित तिथि को एक मुश्त दिया जाना है तो उस एकल प्रीमियम की राशि की अधिकतम 2% राशि के बराबर कमीशन। यदि बीमा पत्र के अधीन एक से अधिक प्रीमियमों के बदले विलंबित वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था है तो प्रथम वर्ष की प्रीमियम राशि के अधिकतम 7.5% के बराबर कमीशन। अन्य किसी भी बीमा पत्र की दशा में प्रथम वर्ष की प्रीमियम राशि के अधिकतम 35% राशि के बराबर कमीशन। किंतु बीमाकर्ता अपने बीमा व्यवसाय के प्रथम 10 वर्षों तक इन बीमा पत्रों के लिए एजेंटों को प्रथम वर्ष की प्रीमियम राशि के अधिकतम 40% राशि का कमीशन दे सकता है। बीमा विशिष्ट एजेंट को प्रथम वर्ष कमीशन अथवा विक्रय पर कमीशन निम्नानुसार मिलता है। यदि बीमा पत्र के अधीन एकल प्रीमियम के बदले तत्काल या विलंबित वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था है तो उस प्रीमियम की राशि का अधिकतम 1% राशि कमीशन के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। यदि बीमा पत्र के अधीन एकल प्रीमियम के बदले निश्चित अवधि के बाद एक मुश्त बीमा लाभ के भुगतान की व्यवस्था है तो प्रीमियम की राशि के अधिकतम 1% राशि कमीशन के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि बीमा पत्र में एक से अधिक प्रीमियमों के बदले विलंबित वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था है तो प्रथम वर्ष की प्रीमियम की राशि की अधिकतम 2% राशि प्रथम वर्ष के कमीशन या विक्रय पर कमीशन के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। अन्य बीमा पत्रों की दशा में प्रथम वर्ष की प्रीमियम की राशि अधिकतम 15% राशि प्रथम वर्ष कमीशन के रूप में प्राप्त हो सकती है। किंतु कोई भी बीमाकर्ता अपने व्यवसाय प्रारंभ करने के प्रथम 10 वर्षों तक इन अन्य बीमा पत्रों पर प्राप्त प्रथम वर्ष की प्रीमियम राशि का अधिकतम 17.5% राशि कमीशन के रूप में भुगतान कर सकता है। नवीनीकरण कमीशन रिन्यूअल कमीशन वह है जो प्रथम वर्ष के बाद प्राप्त प्रीमियम की राशि पर दिया जाता है। बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब प्रीमियम का भुगतान एक से अधिक वर्षों में किया जाता है तो एजेंट को नवीनीकरण कमीशन निम्नानुसार प्राप्त होता है। यदि बीमा पत्र में एक से अधिक प्रीमियमों के बदले विलंबित वार्षिकी के भुगतान की व्यवस्था है तो बीमा एजेंट को नवीनीकरण प्रीमियम की राशि के अधिकतम 2% के बराबर कमीशन प्राप्त होता है। बोनस कमीशन, यह कमीशन प्रेरणात्मक
के रूप में दिया जाने वाला बोनस है। यह बोनस तब दिया जाता है जबकि बीमा एजेंट एक निर्धारित अवधि में एक निर्धारित राशि से अधिक का या निर्धारित संख्या में अधिक जीवनों का बीमा करा लेता है। कमीशन बोनस की दर भिन्न भिन्न बीमाकर्ताओं की भिन्न भिन्न हो सकती है। इसके अतिरिक्त ये दरें क्रमागत रूप से बढ़ती हुई भी रखी जा सकती हैं। एजेंसी की समाप्ति पर कमीशन। कभी कभी बीमा एजेंट स्वयं एजेंसी का व्यवसाय छोड़ देता है। कभी कभी बीमाकर्ता भी एजेंट की सेवाओं को समाप्त कर देता है। ऐसी दशा में एजेंट को अपने पूर्व में प्राप्त किए गए बीमा व्यवसाय पर नवीकरण कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस कमीशन को प्राप्त करने की शर्तें पहले ही अपन ने पढ़ ली हैं। इसका अध्ययन किया जा चुका है कि किस प्रकार से कमीशन को प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित की गई हैं। वंशानुगत कमीशन। बीमा एजेंट की मृत्यु के बाद उसे देय नवीनीकरण कमीशन उसके नामांकित या उत्तराधिकारी को प्राप्त होता रहता है। प्रतिस्पर्धा पुरस्कार। बीमा एजेंटों को अधिकाधिक बीमा व्यवसाय के लिए प्रेरित करने हेतु बीमा एजेंटों के बीच प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। जो एजेंट प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं उन्हें आकर्षक पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। पुरस्कार मौद्रिक एवं अन्य रूपों में दिए जाते हैं। इनसे बीमा एजेंटों का मनोबल बढ़ता है तथा वे अधिक अच्छा कार्य करने को प्रेरित होते हैं। ग्रेच्युटी। बीमा एजेंट द्वारा एक निश्चित अवधि के बाद एजेंसी छोड़ने पर अथवा बीमा एजेंट की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी के भुगतान की व्यवस्था भी बीमा उद्योग में प्रचलित है। ग्रेच्युटी राशि की गणना बीमा एजेंट को प्राप्त होने वाले नवीनीकरण बोनस के आधार पर एक निश्चित सूत्र से की जाती है। एजेंसी छोड़ने पर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान स्वयं बीमा एजेंट को तथा मृत्यु की दशा में उसके नामांकित या उत्तराधिकारी को किया जाता है। परिवार सुरक्षा बीमा पत्र। बीमा उद्योग में बीमा एजेंट की मृत्यु की दशा में उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की परंपरा भी है। सामान्यतः एजेंट को उसके स्तर के अनुसार 30,000 रुपये तक के अवधि बीमा पत्र से पारिवारिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। बीमा एजेंट की मृत्यु होने पर उसके परिवार को इसी बीमा पत्र के अधीन बीमा लाभ देय हो जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न एजेंटों को ये निम्नानुसार रूप में पारिश्रमिक भुगतान किए जाते हैं या उनके कमीशन उनको दिए जाते हैं। बच्चों, अब अपना बीमा एजेंट के पारिश्रमिक संबंधी ये अध्याय समाप्त हो चुका है। इसके अंतर्गत अपन ने बीमा एजेंट पारिश्रमिक का अर्थ, उसके तत्व, उसके निर्धारित घटक और इनकी विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।